अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका वेनेजुएला के पास समंदर में F-35, F-22, रैप्टोर जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स और युद्धपोत को तैनात कर चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी अपनी सेना को तैयार रहने को कह चुके हैं। वेनेजुएला की नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले लिया। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की वार्निंग भी दे दी। साथ ही ट्रंप ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के ऑयल टैंकरों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन बढ़ने की असली वजह क्या है? क्या दोस्ती या फिर दोनों के बीच जंग जो शुरू हो रही है, क्यों शुरू हो रही है? ट्रंप का वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन से चीन में क्यों खलबली मच गई? टॉप एंगल में पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के इरादे से युद्धपोत, मरीन सैनिक, हेलीकॉप्टर सब कुछ उतार दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका समंदर में वेनेजुएला के 21 बोट पर हमला भी कर चुका है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला से ड्रग्स की तस्करी हो रही है और ड्रग तस्करों को वेनेजुएला के मादुरो सरकार संरक्षण भी देती है। लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव की असली वजह कुछ और ही है। टॉप एंगल से इसे भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो सरकार पर विदेशी आतंकी संगठन का एक ठप्पा लगा दिया है और वेनेजुएला के तेल टैंकरों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे वेनेजुएला के तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप या कहें बंद हो गई। अमेरिका ने इससे पहले वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर को जब्त भी किया था। इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अमेरिकी एक्शन के खिलाफ वेनेजुएला के हितों की रक्षा करने की कसम खाई। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का टकराव हर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ कड़ा एक्शन का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। ट्रंप ने लिखा, हमारी संपत्ति की चोरी और आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी सहित कई कारणों से वेनेजुएला की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसलिए मैं वेनेजुएला में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकेबंदी का आदेश दे रहा हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकी भी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि वेनेजुएला पूरी तरह से साउथ अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घिरा हुआ है। नौसैनिकों का बेड़ा इतना बढ़ाया जाएगा जैसा वेनेजुएला ने पहले कभी देखा नहीं होगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वो संयुक्त राज्य अमेरिका से चुराए सारा तेल और जमीन वापस नहीं कर देते। राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र बंद करने का ऐलान किया था ताकि वहां कोई विमान ही ना उड़े। साथ ही ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़कर परिवार समेत भागने का 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन ट्रंप की धमकी का निकोलस मादुरो पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप अड़े हुए हैं कि वेनेजुएला एक नार्को टेररिस्ट देश है, मतलब वो ड्रग्स कारोबार का अड्डा है और आतंकवाद फैलाता है। अमेरिका आरोप लगाता है कि कोकीन की खेप कोलंबिया से आती है और वेनेजुएला के रास्ते यूरोप जाती है और अमेरिका को भी इससे खतरा है। लेकिन वेनेजुएला का आरोप क्या है? आरोप है वेनेजुएला का कि अमेरिका तेल के लिए आक्रमण कर रहा है। अब टॉप एंगल से समझिए कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध इसलिए लगाए ताकि मादुरो पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा सके, ताकि वहां लोकतांत्रिक सरकार बने। यानी अमेरिका फिर लोकतंत्र की रक्षा करने के नाम पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा है। दरअसल
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अमेरिका वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करना चाहता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का वेनेजुएला पर एक्शन से आखिर चीन में क्यों खलबली मची है। चीन वेनेजुएला से 6,50,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात करता है। 6 लाख से अधिक रोज कच्चा तेल बैरल जो आयात करता है चीन, और इसी भरोसे ड्रैगन ने वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार को अरबों डॉलर का कर्ज भी दिया है। चीन के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 4% वेनेजुएला उसे सप्लाई करता है। वेनेजुएला चीन को यह तेल काफी सस्ते दामों पर देता है। पिछले कुछ सालों से चीन मादुरो सरकार के लिए एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। यही कारण है कि इस महीने की शुरुआत में चीन ने कहा था वो वेनेजुएला के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। चीन का यह सीधा निशाना अमेरिका पर था। चीन ने वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर में काफी इन्वेस्ट भी किया हुआ है। वो चीन वेनेजुएला को जो भी कर्ज देता था उसे वो तेल निर्यात करके चुकाता रहा। वेनेजुएला घिर चुका है। वेनेजुएला को धमकाते हुए ट्रंप ने लिखा है, वेनेजुएला पूरी तरह से दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों के बेड़े से घिरा हुआ है और यह भी बड़ा होता जाएगा और उन्हें ऐसा झटका लगेगा जैसे उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं। जब तक कि अमेरिका को वो सारा तेल, जमीन, दूसरी संपत्ति वापस नहीं कर देते जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे धमकी देते हुए लिखा है, नाजायज मादुरो सरकार इन चोरी के तेल क्षेत्रों से मिले तेल का इस्तेमाल खुद को ड्रग, आतंकवाद, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण के लिए फाइनेंस करने के लिए कर रही है। हमारी संपत्ति की चोरी और आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी सहित कई अन्य कारणों से वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसीलिए आज मैं वेनेजुएला में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूरी तरह से नाकेबंदी का आदेश दे रहा हूं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अवैध अप्रवासियों और अपराधियों का जिन्हें मदुरो सरकार ने कमजोर और अक्षम बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका भेजा था, उन्हें तेजी से वेनेजुएला वापस भेजा जा रहा है। यूएस राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका अपराधियों, आतंकवादियों या दूसरे देशों को हमारे देश को लूटने, धमकी देने या फिर नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा और इसी तरह किसी दुश्मन सरकार को हमारा तेल, जमीन या कोई दूसरी संपत्ति लेने की इजाजत भी नहीं देगा। यह सब तुरंत अमेरिका को वापस किया जाना चाहिए। जंग के करीब पहुंचे अमेरिका और वेनेजुएला, जी हां, बिल्कुल नजदीक हो गया, कभी भी जंग हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बीच पिछले कुछ दिनों से तीखी तकरार चल रही है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला का एक ऑयल टैंकर जब्त कर लिया था। वेनेजुएला ने अमेरिका के इस कदम को लूट करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाते हुए कैरिबियन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की, जिसमें विश्व के सबसे बड़ा विमान वाहक पोत और हजारों सैनिक शामिल हैं। अमेरिका ने कई कथित ड्रग बोट्स पर हमले किए, जिसमें दर्जनों मौतें भी हुई और 10 दिसंबर को वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर स्कीपर जब्त किया, जिसे मादुरो ने समुद्री डकैती करार दिया। इसके बाद ट्रंप ने नए प्रतिबंध लगाए। इसके दायरे में मादुरो के परिवार और तेल निर्यात से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन मादुरो ने इसे अस्वीकार कर दिया। तेल के लिए जंग होगी। वेनेजुएला का समंदर में नाकेबंदी है। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है। ट्रंप ने बैटल वार्निंग दी है। मदुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। तेल टैंकरों की नाकेबंदी भी होगी और यही वजह है कि हम कह रहे हैं
कि युद्ध के मुहाने पर दोनों देश आ गए हैं। अगर वेनेजुएला नहीं माना तो अटैक भी अमेरिका कर सकता है।